Morning class. So today in this video I will teach you the chapter 2 of your book English Reader, The Princess and the Pea. Okay, हम आज कौन सी स्टोरी रीड करेंगे? रीडिंग तो आपने कल करी होगी, मैंने आपको दी थी रीडिंग करने के लिए। ठीक है, रीडिंग की होगी आपने इसकी, तो मैं आपको आज इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ठीक है, इसकी स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? द प्रिंसेस एंड द पी। वंस अ सर्टेन प्रिंस वॉन्ट टू मैरी अ प्रिंसेस। एक बार क्या हुआ कि एक राजकुमार था। ठीक है, वो एक प्रिंसेस से शादी करना चाह रहा था। एक राजकुमार था, वो एक राजकुमारी से मैरी करना चाह रहा था, शादी करना चाह रहा था। ठीक है, शी विल हैव टू बी अ रियल प्रिंसेस। वो चाह रहा था कि वो एक असली राजकुमारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी कहीं से भी कोई भी लड़की आ जाए, एक राजकुमारी होनी चाहिए जो रियल में हो। ही वुड से, ऐसा उसने कहा था। ही ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड वन। वो हर जगह घूमा। ट्रेवल मतलब घूमा। ठीक है, वो हर जगह घूमा ये देखने के लिए कि उसको ढूंढने के लिए, टू फाइंड वन। बट नाउ वेयर कुड ही फाइंड अ प्रिंसेस ऑफ हिज लाइकिंग। कहीं कहीं उसे अपनी पसंद की जो राजकुमारी थी, कहीं कहीं वो दिखी। देयर वर प्रिंसेस अ प्लेंटी। वहाँ पे बहुत सारी प्रिंसेस उसको दिखी। जहाँ भी वो जाता था कोई ना कोई राजकुमारी होती थी वहाँ पे। बट कुड नॉट एड सर्टेन दैट दे वर रियल वंस। उसको ऐसा नहीं लगा कि वो सच में कोई राजकुमारी है। इन सारी राजकुमारियों को देखने के बाद देयर वॉज ऑलवेज समथिंग रॉन्ग विद दैम। किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता था। ठीक है, किसी राजकुमारी में कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी राजकुमारी में कोई। ठीक है, तो उसको पसंद नहीं आती थी वो राजकुमारी। इन द एंड डिसअपॉइंटेड एंड सैड। और लास्ट में बहुत ही उदास होकर, डिसअपॉइंट होकर और सैड होकर ही रिटर्न टू हिज पैलेस। वो वापस अपने महल को आ गया। वन इवनिंग, एक शाम, अ फ्यू डेज आफ्टर हिज रिटर्न, उसके आने के कुछ दिनों के बाद, अ टेरिबल स्टॉर्म केम ऑन। एक बहुत ही खतरनाक सा तूफान आया। ऑन द डोर्स एंड द विंडो ऑफ द पैलेस रैटल्ड। जितने भी दरवाजे थे और जितनी भी विंडोज़ थी उसके जो पैलेस की, वो सब क्या करने लगी? रैटल करने लगी। रैटल का मतलब है हिलने लगी, लड़खड़ाने लगी। जैसे आवाज़ होती है ना जब बारिश आती है, आंधी तूफान, तो सारे दरवाजे खिड़कियाँ आवाज़ करते हैं, इस तरीके से। द रेन प्योर डाउन इन द टॉरेंट्स। और जो बारिश थी वो भी बहुत ही तेज़ी से होने लगी। देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग। वहाँ पे क्या हुआ था? बहुत ही डरावनी सी आवाज़ आ रही थी। और जैसे बिजली की आवाज़ होती है ना जब बारिश आती है, बिजली की आवाज़ निकलती है आसमान से हमें आती है, ऐसे ही वहाँ पे बहुत आवाज़ें हो रही थी। सडनली, अचानक, देयर वाज अ लाउड नॉकिंग ऑन द डोर। एक बहुत ही जोर से आवाज़ आई दरवाजे पर। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एंड द ओल्ड किंग, द प्रिंसेस फादर, वेंट टू ओपन इट। और जो उसका प्रिंस का जो फादर था, जो राजकुमार का पिता था, मतलब जो बूढ़ा राजा था, उसने क्या किया? वो आया और उसने दरवाजा खोला। ऑन ओपनिंग द गेट, गेट को खोलने के बाद, द ओल्ड किंग सॉ अ गर्ल। उसने क्या किया? और उस जो बूढ़ा राजा था उसने देखा कि एक लड़की खड़ी है उसके सामने गेट के। द वाइंड। ठीक है, तो उसने उस लड़की ने बोला, आई एम प्रिंसेस, प्लीज़ लेट मी कम इन, सेड द गर्ल। उस लड़की ने कहा कि मैं राजकुमारी हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए। द ओल्ड किंग लुक्ड एट हर अगेन। जो बूढ़ा राजा था उसने फिर से उसकी तरफ देखा। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग फ्रॉम हर हेयर। उसके बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी। ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? पानी की बूंदें। वो धीरे क्या कर रही थी? उसके बालों से गिर रही थी। नोज एंड क्लॉथ्स, उसके कपड़ों पर। हर शूज़ वर वेट एंड टॉर्न। उसके जो शूज़ थे वो गीले हो चुके थे। हर वंस एक्सपेंसिव एंड फाइन क्लॉथ्स क्लंग टू हर बॉडी लाइक वैक्स। जो उसके बहुत ही महंगे कपड़े थे वो गंदे हो गए थे और उसकी बॉडी पर बहुत ही बेकार लग रहे थे। बट शी सेड दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस। लेकिन फिर भी वो ये कह रही थी कि वो एक असली राजकुमारी है। वी विल सोन फाइंड दैट आउट, सेड द ओल्ड क्वीन टू हर सेल्फ। उसकी जो राजकुमार की माँ थी, प्रिंस की जो माँ थी, मतलब जो क्वीन थी, उसने कहा कि हम ये जल्दी ही पता लगा लेंगे। क्या पता लगा लेंगे? कि वो एक रियल प्रिंसेस, असली राजकुमारी है या फिर नहीं। शी वेंट इन टू द गेस्ट बेडरूम। वह कहाँ गई? गेस्ट के बेडरूम में। ठीक है, जो गेस्ट का बेडरूम होता है जहाँ पे गेस्ट को रखा जाता है, वो वहाँ पे गई। रिमूविंग ऑल द बेड क्लॉथ्स फ्रॉम द बेड। जितने भी बेड क्लॉथ्स थे उसने बेड से वो हटा दिए। शी पुट 2 लिटिल पीस। उसने क्या किया? 2 मटर के दाने लिए, जो मटर के दाने होते हैं, अपॉन द बेडशीट, और उस बेडशीट पर रख दिए। देन शी लेड 20 मैट्रेस, वन अपॉन द अदर एबव द 2 लिटिल पीस। और जो कंबल होते हैं, गद्दे होते हैं, मुलायम गद्दे, वो उसने उसके ऊपर रख दिए। जो पहले 2 मटर के पीस रखे बेड पे, उसके ऊपर से फिर मुलायम गद्दे रख दिए। अपॉन द मैट्रेसेस
शी पुट 20 quilts stuffed with the softest feathers from duck's breast। मतलब उसने जो मटर के दाने थे वो मुलायम गद्दों के नीचे रखे थे, उनके ऊपर से मुलायम गद्दे बिछा दिए। दस बेड ऑन विच द प्रिंसेस हैड टू स्लीप फॉर द नाइट वाज लेट। और जो जिस पर वो रात को सोने वाली थी, जो वो प्रिंसेस थी, वो पूरी रात उस पर सोती रही। वो जो जहाँ पे उसने उस बिस्तर को लगाया था उसके लिए मटर के दाने रखे और उसके ऊपर से मुलायम गद्दे, तो उस पर वो प्रिंसेस पूरी रात सोई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कहाँ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द प्रिंसेस केम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। जो राजकुमारी थी वो नाश्ते के लिए आई। द प्रिंसेस केम फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए आई। द किंग एंड द क्वीन एंड द प्रिंस वर ऑल प्रेजेंट देयर। वहाँ पे राजा भी था, वहाँ रानी भी थी, और जो प्रिंस था उनका बेटा राजकुमार वो भी वहाँ पे था। ऑल ऑफ देम वर कीनली लुकिंग एट द प्रिंसेस। बहुत ध्यान से वो उसकी तरफ देख रहे थे। फॉर द क्वीन हैड टोल्ड देम अबाउट द 2 लिटिल पीस। जो प्रिंसेस थी उसने उस रानी को 2 जो मटर के दाने थे उनके बारे में बताया। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग। मतलब वो जो जितने भी वो राजा या उसका बेटा, जो रानी थी, उनको पता था उस मटर के दाने के बारे में, जो उसकी माँ ने जो रखी थी, राजकुमार के माँ ने, उसकी परीक्षा लेने के लिए। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग सेड द क्वीन टू प्रिंसेस। उसने जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी, उससे पूछा। किसने, जो क्वीन थी, राजकुमार की माँ, उसने पूछा। क्या पूछा। होप यू हैड अ नाइस साउंड स्लीप। तुमने बहुत अच्छी नींद ली क्या रात। तो उसने क्या बताया। आई एम सॉरी टू से बट आई हैड एन ऑफुल नाइट सेड द प्रिंसेस। मुझे प्रिंसेस ने क्या कहा कि मैं सॉरी चाहती हूँ, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ ये कहते हुए, लेकिन मेरी जो मतलब नाइट थी वो अच्छी नहीं हुई और मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई सेड द प्रिंसेस, ऐसा प्रिंसेस ने कहा। फिर आगे क्या हुआ देखो। शी जेनुअनली लुकिंग टायर्ड। वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई दिख रही थी। टायर्ड मतलब क्या होता है, थकी हुई दिखना। जब हम थक जाते हैं इसका मतलब हम टायर्ड हो गए, ठीक है। जब आप स्कूल से घर जाते हो तो अपनी मम्मा से क्या बोलोगे आप, मम्मा आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। आई हैव वेरी टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, ठीक है। तो टायर्ड का मतलब होता है थकना। आई हैव, उसके बाद वो क्या कह रही है जो प्रिंसेस है। आई हैव स्केर्सली क्लोज माई आइज ऑल नाइट। मैंने बहुत डर के साथ अपनी आंखें पूरी रात बंद रखी। गॉड नोज, भगवान जानता है। वॉट वॉज इन माई बेड, मेरे बेड में क्या था, उसे नहीं पता था उस राजकुमारी को, ठीक है। बट जो राजा और जो उसकी वाइफ थी और राजकुमार था उसको पता था। उन्होंने वो क्यों रखा था, उसकी परीक्षा लेने के लिए कि वो रियल राजकुमारी है या फिर नहीं है। बट इट फेल्ट हार्ड एंड लम्पी। आई एम ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर। मैं पूरी रात डरती रही और बहुत ही ज़्यादा डर के साथ सोती रही। मैंने अपनी आंखें भी नहीं खोली डर की वजह से। ओनली अ रियल प्रिंस। अब यहाँ पे देखो। नाउ इट वॉज क्लियर टू ऑल 3 प्रेजेंट देयर शी वॉज अ रियल प्रिंसेस। उन तीनों को ये विश्वास हो गया कि वही असली राजकुमारी है, क्योंकि अगर वो असली राजकुमारी नहीं होती तो वो उस जो मटर के दाने रखे हुए थे वो नहीं सो पाती, ठीक है। अगर वो असली राजकुमारी नहीं होती तो वो उस मटर के दाने के साथ नहीं सोती, ठीक है। लेकिन वो सोई, रात भर वहाँ पे सोती रही। ओनली अ रियल प्रिंसेस कुड फील द पीस थ्रू 20 मैट्रेस एंड 20 क्विल्स। जो एक असली राजकुमारी है वही उसको सहन कर सकती है, जो उसने मटर के दाने रखे थे उन मुलायम गद्दों के नीचे। सेड द क्वीन टू द प्रिंस लेटर ऑन। बाद में जो उसकी जो रानी थी, उस राजकुमार की जो मदर थी, उसने उससे कहा राजकुमार से। द प्रिंस वॉज डिलाइटेड टू हैव फाउंड अ रियल प्रिंस। जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा खुश था जो क्योंकि उसे रियल प्रिंसेस मिल गई थी। ही मैरिड हर विदाउट डिले। और वो बिना देर किए उसके साथ शादी करना चाह रहा था। एज फॉर द सेइंग गोज द लिटिल पीस वर केप्ट ऑन अ मार्बल स्टैंड इन द रॉयल म्यूजियम। ऐसा कहा जाता है, अब बाद में भी अब ये कहा जाता है कि जो छोटे छोटे पीसेस थे, मटर के जो दाने थे, वो मार्बल बन गए, ठीक है। मार्बल स्टैंड पर जाकर गिर गए थे। आज भी मतलब वहाँ पे हैं, मार्बल स्टैंड पे रखे हुए हैं, जो रॉयल म्यूज़ियम है, जो राजा का महल है। वॉन्ट टू सी दोज पीसेस। क्या आप उन्हें उन पीसेस को देखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उस म्यूज़ियम में जाना होगा और उन्हें देखना होगा, और वो चुराए नहीं गए होंगे तो, ठीक है। तो आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आई इसकी। अब आपको इसको फिर से एक बार रीड करना है, समझना है इसकी स्टोरी क्या थी। उसके बाद फिर मैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड कराऊंगी कल आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टुडे यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड और क्या करना है आपको, इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उन पे आपको अंडरलाइन करना है खुद से, ठीक है।